जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और बात करते हैं 28th की एनर्जी किस तरह की होने वाली है। 28th ऑफ मई किस तरह की एनर्जी होने वाली है, क्या होने वाला है और क्या हमें पता होना चाहिए। मैनी कार्ड्स जम्प्ड आउट, मैं फिर भी देख लेती हूँ इफ एनीथिंग एल्स वांट्स टू कम। 28th ऑफ मई, सो नहीं, ओके, सो लेट्स सी। 28th ऑफ मई बहुत पावरफुल एनर्जी लग रही है। ओके, यहाँ पर एक विक्ट्री और डिफीट, दो तरह की एनर्जी लग रही है। एक पर्सन जो है वो विक्ट्री एंजॉय कर रहा है, दो लोग जो हैं अपने हथियार डालकर फाइनली चले गए हैं। 5 और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर भी अगर आप देखें तो दो लोग बाहर, एक बिल्डिंग है जहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, पर दो लोग बाहर खड़े होकर फिर भी वहीं बैठे हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक द हेल्प। वो चाहते हैं कि मदद उन तक चल कर आए तब वो मदद लें, और यहाँ पर कोई बिल्डिंग से अपना सामान लेकर जा रही है, वो मदद नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये, हालांकि ये तीन जो है वो सेम सिचुएशन में है, सेम हालत में है, पर वो एक दूसरे के साथ भी नहीं है, अपना अपना सोच रहे हैं, और जिनको मदद मिल सकती है वो मदद मांग भी नहीं रहे हैं। 5-5-10 की एनर्जी है, और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अ बग, और कुछ बग्स जो हैं ज़रूरी होते हैं और कुछ बग्स जो हैं उनको हटाना ज़रूरी होता है ताकि फसल जो है वो सही से हो सके। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स हैं। यहाँ पर मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे एक दो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग खुद अपना नुकसान करेंगे, इस तरह की एनर्जी है, और कुछ लोग बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें फ्लो करेंगे जो बहुत सारा चेंज जो है वो लेकर आएंगी। तो यहाँ पर दो अलग तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ देखें तो लवर्स है, लवर्स का कार्ड चॉइस का कार्ड है, और यहाँ पर चॉइसेस हैव बीन मेड, चॉइस कर ली गई है, क्योंकि वो एप्पल दे रही है और वो एप्पल दे रहा है, और ऊपर जो एंजल है उन्होंने भी अपनी स्वॉर्ड जो है वो स्ट्रेट कर दी है। सो चॉइसेस हैव बीन मेड, और फाइनली समबडी इज ईटिंग द एप्पल। तो किसी को विजडम जो है वो मिल रही है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पावरफुल एनर्जीज हैं आज का दिन की। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो किसी ने चॉइस कर ली है और उसने अपना रास्ता जो है बना लिया है। स्नेक इज़ ऑलरेडी लिविंग, और यहाँ पर समबडी जो अपने ही सैडनेस में इतना गुम है कि कोई डूब रहा है, वो उसको बचाने नहीं जा रहा है। और यहाँ पर मून एनर्जी है जहाँ पर क्रैब जो है फाइनली वाटर से बाहर आ रहा है। ये दो डॉग और वुल्फ हाउल कर रहे हैं, और एक पर्सन जो है वो अचानक से अपेयर हो गया है। और मून कार्ड की एनर्जी में पर्सन नहीं होता है यूजुअली, बट यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट है जहाँ पर जिसको लिए वो हाउल कर रहे थे वो एक्चुअली सामने आ गया है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि 28 की एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस लेकर आने वाली है, बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आने वाली है, और बहुत ज़्यादा लोगों पे अलग अलग तरह का इम्पैक्ट लेकर आने वाली है। मतलब इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द एनर्जी जो सबके लिए सेम इम्पैक्ट लेकर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक जो महसूस करेगा वही सब महसूस करेंगे, नहीं, यहाँ पर बहुत अलग तरह की एनर्जी होने वाली है और बहुत अलग तरह के चेंजेस भी होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, एक मिनट, लेट मी सी इफ वी गेट, नो 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 नो, बहुत कुछ होने वाला है बाय द वे, बट लेट्स सी इफ वी कैन जस्ट गेट वन लास्ट क्लैरिफायर। ओके, सो नॉट वन बट 3, ओके, चलेगा। ओके, सो मैं बोलूँगी 28 तारीख की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें होने वाली हैं। इफ़ आई सी, तो 3 अलग तरह की चीज़ें जो है मुझे दिखाई देती हैं, 3 अलग तरह के इम्पैक्ट लोगों पे मुझे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो आपने 28 तारीख को ये ध्यान रखना है कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपने हेल्प मांगनी है। ऐसे नहीं सोचना है कि मदद खुद आप तक आएगी। दूसरा, इमोशंस में आके गिव अप नहीं करना है, इमोशंस में आके डिसीजंस नहीं लेने हैं, गलत डिसीजन होंगे। अपनी लड़ाई जो है उसको बीच में नहीं छोड़ना है, गलत डिसीजन होगा। और यहाँ ऐसा हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाएं, झगड़े में पड़ जाएं, और जिसके साथ अच्छा रिलेशनशिप हो उसको भी बिगाड़ दें उस झगड़े की वजह से, और फिर आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, लेकिन अंदर अंदर बिल्कुल सैड और स्टक फील करते रहें, राइट। सो एक चीज़ का ध्यान रखना है, झगड़ा लड़ाई, किसी भी तरह का बहस अवॉइड करनी है। अगर हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प मांगनी है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो तो बोलना है, और आपके सामने अगर कोई ऐसा है जिसको मदद की ज़रूरत है और आपके पास एक्स्ट्रा है कुछ, तो मदद करनी है, ठीक है। दूसरा, मुझे यहाँ पर एक और एनर्जी जो दिखाई दे रही है वो ये दैट
जो भी चीज़ें आपको लगता है नुकसानदायक हैं उनको अपनी लाइफ से निकालना है और अपनी लाइफ को और ज़्यादा नर्चर करना है। प्लस अगर हो सके तो जो भी इमोशंस आपने होल्ड ऑन करके रखे हैं, जो अंदर अंदर आपको इन्फेक्ट कर रहे हैं, उनको आपने बाहर निकाल देना है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, यहाँ पर अगर आप कोई चॉइस कर लेते हो अपनी लाइफ में, या आपने ऑलरेडी कोई चॉइस की है अपनी लाइफ में, तो फिर उस चॉइस पे पछताना नहीं है। उस चॉइस को पूरी मोटिवेशन के साथ आगे लेकर जाना है। और अगर किसी चीज़ में डिले हो रही है तो उस डिले से घबराना नहीं है। और अगर ये एक थीम है इस दिन का, जहाँ पर कुछ लोगों को मदद की ज़रूरत होगी पर वो मदद मांगेंगे नहीं, और कुछ लोग मदद कर सकते होंगे लेकिन वो मदद करेंगे नहीं। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस में रखिएगा। अगर मदद मांगे कोई तो मदद करनी है, और अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो मदद मांगनी है। इंट्यूशन की बात जो है ज़रूर सुननी है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है कि आपने अगर कोई भी काम अपने हाथ में लिया है तो उस काम को पूरा करें, उस काम को कंप्लीट करें, उस काम को बीच में ना छोड़ें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, राइट। और यहाँ पर मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है जहाँ पर कोई, अब मैं मतलब अगर अच्छा पहले मैं आपका हेल्थ बोल दूं तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगी कि इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी तरह की एलर्जी हो सकती है जो वाटर से आए, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। या बग या वाटर, इससे किसी तरह की इन्फेक्शन हो सकती है तो उसका ध्यान रखना है। तो हार्मोनल हेल्थ और इन्फेक्शन, दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और करियर में भी सोच समझ के स्टेप्स लेने हैं, पूछना है, बोलना है, एक्सप्रेस करना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। अब अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूं तो मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो झगड़ा मोल लेंगे, और झगड़ा मोल करके वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग किसी तरह का कोई ये बिल्डिंग के बाहर बैठे हुए हैं बेसिक। इनॉग्रेशन भी है 28 को, इफ आई एम राइट। ये 28 को इनॉग्रेशन है, 28 मई को या 28 जून को है, पता नहीं। बट बेसिकली कुछ लोग बैठे हुए हैं धरने पे, कुछ लोग बैठे हुए हैं अपने आप को प्रॉब्लम में डाल के, और अपना सारा पैसा जो है वो सब उन्होंने खो दिया है उस पर। और जिन लोगों ने अपने बैग भरने थे वो अपने बैग भर के चुपचाप निकल लिए हैं, और जो बैठे हैं वो बैठे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा हिडन एजेंडा जो है वो निकल कर सामने आने वाला है। तो ये इससे रिलेटेड भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, इनॉग्रेशन से, अगर उस दिन ही है, और पार्लियामेंट की। और अगर उस दिन नहीं है तो ये जो ये चल रहे हैं ना टूल किट्स, उनसे रिलेटेड भी हो सकता है। और पर जो बैग भर के जाएगा ना, उस बैग में जो है वो बाहर में निकलेगा। तो मुझे यहाँ पर लिटरली एक और रेड से खूब सारा पैसा बाहर निकलने की एनर्जी लग रही है। और ये किसी ऐसे से निकलेगी जो बोलेगा वो जो बोलता था मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैंने सब छोड़ दिया है, उस तरह की एनर्जी। दूसरा, यहाँ पर मुझे समीर सर से के केस से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। बिकॉज यहाँ पर लिटरली वो एनर्जी है दैट समबडी इज़ एक्चुअली पोरिंग इन लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन के चलते कुछ ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो पहले नहीं मिले थे, या कुछ ऐसी चीज़ों पे नज़र जा रही है जहाँ पर पहले नहीं गई थी, वेयर एज समबडी इज़ ऑलरेडी वॉकिंग ऑफ। तो मुझे यहाँ पर और भी कोई केस हो सकता है, बट ये लिटरली किसी केस से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन निकलती हुई लग रही है। और तीसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टास्क जो है वो कंप्लीट होगा, टीम वर्क से होगा, आफ्टर अ डिले होगा। कुछ लोग अपने आप को मतलब ऐसे जताएंगे कि वो खुश नहीं है, कुछ लोग किसी की मदद करने नहीं जाएंगे, अपने अपने वो हो जाएंगे। लेकिन जैसे भी होगा टास्क कंप्लीट होगा, और टास्क कंप्लीट होकर रिजल्ट जो है वो भी बहुत वंडरफुल होगा। तो इंडिया के लिए मुझे ऐसा लगता है कोई चॉइस इंडिया ने की, और जिस भी तरह से उस चॉइस को देखा गया, जितना भी हाउल किया गया, जितना भी शोर मचाया गया, बट अल्टीमेटली वो रिजल्ट जो है वो वंडरफुल होगा। अच्छा, अब देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है 28 के लिए। और गाइड्स, एंजल्स, कृष्णा, ओके। ब्रीथ, ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डीप ब्रेथ्स लेते रहिए और अपनी एनर्जी को अवेकन कीजिए पुराने पैटर्न्स को रिलीज़ करने के लिए। और ये दिन जो है बहुत कुछ लेकर आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने वाली हैं। तो बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप ब्रीदिंग करते रहें, सांस लेकर धीरे धीरे देखते रहें क्या क्या हो रहा है, और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। लेट्स सी गाइडेंस। तो आज का दिन फोकस एरिया आपका अपनी ब्रेथ होने वाली है, ठीक है। ओके,
सो लेट्स सी कि हमारे पास गाइडेंस क्या है। और ये कार्ड आया है माउंटेन। माउंटेन की एनर्जी क्या बोलती है? माउंटेन की एनर्जी बोलती है कि कई बार जो है, ये अपसाइड डाउन आया था, मैं ऐसे ही रखती हूँ, कई बार इस नंबर 6 की एनर्जी है। ये बोलता है कि कई बार जो है पहाड़ को खोदना या पहाड़ को तोड़ना ज़रूरी नहीं होता है। आप पहाड़ की दूसरी तरफ से भी निकल कर आ सकते हो, जैसे नदी जो है वो अपना रास्ता बना लेती है। तो ये बोलता है कि कोई ऑब्स्टेकल की ज़रूरत नहीं है। और अभी बहुत ज़्यादा एकदम आगे बढ़ने का, बड़े स्टेप्स लेने का टाइम नहीं है। पेशेंस रहिए, पेशेंस रखेंगे तो जो भी पहाड़ आपको लग रहा है मुश्किलों का, उससे एक रास्ता नया निकल आएगा और आपको पता भी नहीं होगा कि वो रास्ता कहाँ से निकल कर आया। ज़बरदस्ती धक्का देना, ज़बरदस्ती पुश करना किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा, वो हाईएस्ट गुड के लिए नहीं होगा। प्लस अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर क्लाइम कर जाएंगे और आपको प्राइज़ मिलेगा, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि अभी जो भी अपनी लिमिट एक्सीड करेगा वो नीचे गिरेगा बहुत बुरे हाल से और हर्ट होगा। तो इसीलिए नए पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन रहिए, स्टबन मत रहिए और चीज़ों को ओपन माइंड से देखिए, चीज़ों को ओपन थॉट से देखिए। तो यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जी है कि जो बिल्कुल लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी में इस दिन आ जाएगा, स्टबन रहेगा कि मुझे यही करना है, ऐसे ही करना है, चीज़ें ऐसे ही होंगी, और उसको लगता है कि उसको इसका इनाम मिलेगा, तो इनाम नहीं मिलेगा, गिरेगा और नुकसान भी होगा, बग की तरह उठा के बाहर भी निकाला जाएगा। और जो वेट करेगा, जो पेशेंस रखेगा और जो बोलेगा कि ठीक है, जैसे जैसे रास्ता बन रहा है मैं वैसे वैसे फ्लो करता जाऊंगा, उसको असली इनाम मिलेगा और उसको असली रिजल्ट भी मिलेगा। तो डेफिनेटली डीप ब्रीदिंग का दिन है। चुपचाप गहरी गहरी सांसें लीजिए और जहाँ पे आप बैठे हो, जो आप कर रहे हो, चुपचाप करते रहिए। बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है आज का दिन, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी है आज का दिन, बहुत झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं। जहाँ हेल्प की ज़रूरत है वहाँ हेल्प मांगिए और अड़ना नहीं है आज का दिन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टबन नहीं होना है और बहुत हेल्प करेगा अगर आप स्टबन नहीं होंगे तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। और अब अपनी पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर हो सके तो वीडियो औरों तक पहुंचाइए, औरों की भी मदद कर सकती हैं ये वीडियोस, तो जैसे आपकी कर रही हैं, तो औरों तक पहुंचाइए और शेयर कर दीजिए या लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, तो या कमेंट कर दीजिए, तो वीडियो सर्चेबल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।